जगत भाभी हुई जगत भैया से गुस्सा और जगत भैया उनको मनाने के लिए तरह तरह की बातें बोले और उनको सॉरी भी लास्ट में बोला, लेकिन तब भी जगत भाभी का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जगत भाभी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। अब तो हर कुछ उनसे होके ही मतलब ये होता है, उनका ये कहना होता है कि हम अगर चाहें तो वाईटी पे धमाल मचा सकते हैं। सही बात है, अब जगत भैया मचाएं तो सेकंड जगत भाभी मचाएंगी। जगत भैया स्कूल से 4 घंटा पहले ही निकल गए थे और आखिर फिर उसके बाद वो गए कहाँ थे, इस बात का जगत भाभी को बहुत ज्यादा दुख है। भाभी जी ध्यान दीजिए, भैया कहाँ जा रहे हैं। जगत माता जा रही है रंजना के मतलब ननिहाल, क्योंकि रंजना के ननिहाल में शादी है। आप लोग को पता है रंजना वहां गई हुई है, मस्त शादी एंजॉय कर रही है और आज जा रही है जगत माता। और उनका टाइट थंबनेल आया था कि बहुत दिनों के बाद वो अपने समधन से मिलेंगी, वही समधन जिसका कुछ दिन पहले वो नाम भी नहीं सुनना चाहती थी, उनसे ठीक से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ ड्रामेबाज फैमिली की डेली की जो ड्रामे होती हैं, उस चीज़ में नया नया क्या क्या ड्रामा होता है, मैं वही चीज़ें शेयर करने आई हूँ। तो मैं आज आप लोगों से को बताती हूँ कि स्टार्ट करी हूँ मैं आज जगत भैया और जगत भाभी से। जी हाँ, क्योंकि भाई सेलिब्रिटी लोग की ही बातें सारी दुनिया करता है, तो मैं भी सेलिब्रिटी लोग की ही बात कर रही हूँ। जगत भाभी बहुत थक जा रही हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। रंजना चली गई है, जो फुल टाइम घर में काम करती थी, वो अभी गई हुई है शादी में। अब जगत भाभी को काम करना पड़ रहा है और काम करके तो ये थक जाती हैं, क्योंकि भाई इनका तो सिर्फ काम ही है कि बस थोड़ा इधर उधर करना, रील्स बनाना, वीडियो शूट करना और दिन भर झूलते रहना अपने सास के पीछे और अपने हस्बैंड के पीछे, क्योंकि इनको पता है कि किसको खुश करेंगे तो सब बढ़िया होगा। ये बहुत तेज है, इनके पास दिमाग का तो खैर कमी नहीं है। और मैं बता दूं कि जगत भैया के लिए आजकल ये सुबह सुबह उठ जाती हैं नाश्ता बनाने, और भाई ये सुबह उठ जाती है तो भी ब्लॉग में बताती है कि मैं सुबह उठ गई थी, मैं आजकल सुबह उठ जाती हूँ। भाभी जी, हर औरत सुबह उठती है, आप कुछ नया काम नहीं कर रही हैं। और आपके हस्बैंड अगर जा रहे हैं पढ़ाने तो आप उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए उठ रही हैं, तो पापा जी भी खा के चले गए, तो ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तब आप बताती जब आप अपने ससुर के लिए बनाती, केवल आप अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं तो उसमें आपके ससुर खा के जाते हैं। कभी अंकल जी के लिए आप नहीं बनाई हैं, जिस बात के लिए आंटी जी बहुत बार गुस्सा भी हुई हैं, शायद आप भूल गई। तो जगत भाभी का अभी जो है बहुत एकदम से तरह तरह के ड्रामे चल रहा है। जगत भाभी आजकल जगत भैया से अचानक गुस्सा हो जाती हैं। जगत भैया उनको बहुत प्यार से मनाने आते हैं, उनके लिए अमरूद लेके आते हैं, अंगूर लेके आते हैं, और जगत भाभी कहती है मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। जगत भैया बोलते हैं आज जो ये तनीषा मैडम है गुस्से में है, क्योंकि भाई जगत भैया को पता है कि भाई अगर ये गुस्सा हो जाएगी तो मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, ऑडियंस हमको गालियां देगी, ऑडियंस इसको पसंद करती है ना कि हमको। इसलिए जगत भैया भी तनीषा मैडम को मनाने में लगे हुए हैं। कहते हैं भाई तुम्हारे लिए लेके आए हैं, तुम खा लो। तनीषा मैडम कहती है नहीं, हमको तो सर्दी हुआ है। जगत भैया कहते हैं प्लस प्लस ही माइनस होता है, लोहा लोहे को काटता है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन तनीषा मैडम भाव खाती है, नहीं जाके मम्मी को दे दीजिए। जगत भैया कहते हैं भाई हम 2 लेके आए हैं, तुम्हारे लिए लेके आए हैं, तुम्हारा फेवरेट है, कटवा के लाए हैं, नमक डालवा के लाए हैं। लेकिन तब भी जगत भाभी भाव खाती हैं कि नहीं। जगत भैया कहते हैं कि भाई तुम मान जाओ, सॉरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम अगर गुस्से में रहोगी तो मेरा जो कंटेंट है, मुझे जो व्यू आते हैं वो व्यू आने बंद हो जाएंगे। तुम बात को समझो, तुम गुस्सा हो गई यानी ऑडियंस गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि तुम ही एक हो जो रो के अपना सिंपैथी कार्ड दिखा के ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकती हो। मेरे आंसू तो ऑडियंस अब देखने से रही, इसलिए जगत भैया जगत भाभी के आगे सॉरी बोलते हैं और उनको मनाते हैं कि देखो तुम ऐसे मत करो, तुम मत गुस्सा हुआ करो, तुम गुस्सा हो जाओगी तो फिर पूछो मत क्या हो जाएगा। और जगत भैया कहते हैं कि देखिए हमारे घर में 2 यूट्यूबर एक साथ बैठे हुए हैं, 2 बड़े बड़े यूट्यूबर, एक उनकी मम्मी और एक उनकी वाइफ। तो उनकी जगत माता जो है बोलती है कि हम दोनों अगर साथ हो जाएं तो तहलका मचा देंगे। और जगत भाभी कहती है कि अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो वाईटी पे फिर से तहलका मचा देंगे, फिर से। मतलब कि जगत भाभी का ये कहना है कि एक बार आप तहलका मचाए हैं,
एक बार आप तहलका मचा चुके हैं, अगर चाहें तो हम दोनों जब साथ हो जाएं तो फिर से तहलका मचा देंगे। भाई बात में तो दम है, क्योंकि जगत भाभी को पता है कि वाईटी पे कैसे तहलका मचाना है, कैसे वाईटी पे तहलका मच सकता है। तो जगत भाभी इस टाइप से ये कर रही हैं। फिर जगत भाभी, जगत भैया, उनकी माता श्री सब साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं कि जगत माता कहती है कि मुझे रंजना के घर जाना है। तो जगत भैया कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि रंजना के घर में किसकी शादी है, मतलब उसके ननिहाल में किसकी शादी है, ये चीज़ें जगत भैया को नहीं पता है। जो कि जगत भैया के का जो एक फैमिली ब्लॉग है, प्रिंस एंड रंजना या सचिन राज जो भी है उनका, उस आईडी पे रंजना के डेली फोटो आते हैं, डेली वीडियो आते हैं, डेली रील्स आते हैं, जिसमें वो लड़की की शादी है, रंजना बताई है, उसका तिलक किया गया। उसके बावजूद भी जगत भैया कहते हैं कि मुझे नहीं पता उसके घर में किसकी शादी है। तो जगत भाभी कहती है कि रंजना की बहन की शादी है, उसके मामा की बेटी की। और तो जगत भाभी कहती है कि वो मेरी भी बहन ही लगेगी। क्यों? आप विदेश से आई हैं, आपको रिश्ते नहीं पता होते हैं कि भाई वो उसकी बहन है तो आपकी बहन लगी कि नहीं लगी? मतलब देवरानी या जेठानी की बहन बहन ही होती है। तो आप कहीं विदेश से तो नहीं आई हैं जगत भाभी जी? फिर इतने क्या नखरे आप मटक मटक के दिखाती हैं? उतना ही दिखाइए जो कि ऑडियंस को पचे। लेकिन आपका जो ऑडियंस है भाई अंधभक्त है, आप कुछ भी कर देंगी, आप नाक भी साफ कर देंगी तो आपका ऑडियंस, अरे मनीषा का नाक साफ की, मनीषा के नाक से अमृत बरसा हुआ, ऐसे वाले हैं आपके ऑडियंस। मनीषा को सर्दी हो गया, मनीषा के लिए मेडिसिन लाइए भैया जी, मनीषा को सर्दी क्यों हुआ, मनीषा को सर्दी नहीं होना चाहिए था, आपके ऐसे वाले ऑडियंस हैं। लकी हो आप कि भाई इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, और यही रीज़न है कि आप उनके प्यार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप उनके इमोशन के साथ खेलते हो, आप उनसे झूठ बोलते हो, आप हमेशा ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं, जगत भाभी खड़ी होती हैं, जगत भैया बोलते हैं कि एकदम स्टैचू रहो, तो जगत भाभी हिलते रहती हैं, बोलती हैं हम जब हम स्कूल में थे ना, और जब हम ऐसे हिलते थे ना 26 जनवरी 15 अगस्त में, तो जो टीचर होते थे ना वो पतली छड़ी से मारते थे। तो जगत माता मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहती है कि तो लेकिन तुम तब भी हिलती होगी। मतलब सास को भी पता चल चुका है कि ये झूलता मीनार है, ये कभी भी सीधी खड़ी नहीं हो सकती है, ये हमेशा लुंज पुंज ही रहेगी। तभी शायद इनका नाम सब झूलता मीनार रख दिया है, कोई झूलन देवी बोलता है इनको। अब इनकी सास भी ये चीज़ें मतलब इनका मजाक उड़ाते हुए बोली, लेकिन ये उस पर रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि भाई मम्मी बोली हैं, मम्मी का बात बहू नहीं काटेंगी, क्योंकि गोपी बहू हैं और वो जगत माता हैं। तो ऐसे होता है। उसके बाद गोपी बहू कहती है कि नहीं, ये तो मुझे वीडियो बनाने से आदत हो गया। क्या जो वीडियो बनाता है वो हिलते डोलते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है? भाई हिलने डोलने वाला कुछ वैसा चीज होता है तो हिलता डोलता है, लेकिन आप तो हमेशा ही हिलते डोलते रहती हो, कुछ भी होता है तो हे ऐसे वैसे करते रहती हो। क्यों? आपके जैसा कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाता है? तो आपकी सासू माँ भी वीडियो बनाती हैं, वो भी हिलते डोलते रहती। उसके बाद जगत भैया कहते कि भाई अब ये जो ब्लॉग है ना, ये मनीषा कंप्लीट कर देगी, और अब हम जा रहे हैं स्कूल पढ़ाने बच्चा लोग को, और फिर मुझे जाना है अम्बाला। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि जगत भैया जी, आप स्कूल खोले, आप मुफ्त में बच्चा को पढ़ाने जाते हो, इस चीज़ का आप डेली ढिंडोरा पीटते हो कि हम कोचिंग जा रहे हैं पढ़ाने, हम कोचिंग जा रहे हैं पढ़ाने, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वैसे बच्चों को जिनको मुफ्त में पढ़ाया जाता है। तो एक बात बताइए भैया जी, आप जब अम्बाला चले जाएंगे अपना 5th एनिवर्सरी मनाने, जिसमें आप लोग मेहंदी, हल्दी, संगीत और फेरा लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो मुफ्त वाले बच्चे को आप कितने दिन पढ़ाए और क्या पढ़ाए? आपके 5 दिन पढ़ा लेने से उस बच्चे को कितना नॉलेज हो गया होगा? मतलब एक कुछ भी कंटेंट के लिए कुछ भी कंटेंट बना देना है कि ऑडियंस ये समझे कि बहुत अच्छा इंसान है भाई, और ये तो बहुत सारा मतलब अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है, मतलब डेली कंटेंट की आप दिखाते हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, और लास्ट में क्या होता है? ढक के 3 पात। अब आप तो चले अपना एनिवर्सरी मनाने, अभी आपको 2 और इवेंट्स हैं, तो आप इस टाइप का कर रहे हो। तो क्यों इतना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं? अब बात आती है कि भाई प्रिंस के ससुराल मतलब रंजना के ननिहाल में आंटी जी और अंकल जी जाएंगे। क्यों? क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी
को कहीं और भी जाना है। और हो सकता है कि जगत भैया और जगत भाभी को रंजना के जो मायके वाले होंगे स्पेशल इनविटेशन नहीं दिए होंगे, क्योंकि भाई स्पेशल इनविटेशन क्यों देंगे, आप कोई वीआईपी तो हो नहीं, लेकिन भाई जगत भाभी तो सेलिब्रिटी हैं, जगत भैया सेलिब्रिटी हैं, वो ऐसे कैसे चले जाएंगे, उनका भाई एक अलग अपना छवि है। तो जगत भैया को कहीं और जाना है, ऐसा आंटी जी बोली हैं, जगत माता जी बोली हैं। लेकिन जगत माता और अंकल जी जाएंगे कब जाएंगे और क्या लेके जाएंगे अभी आंटी जी नहीं दिखाई हैं, दिखाएंगी, क्योंकि आंटी जी हर कुछ दिखाती हैं, तो आंटी जी ये चीज़ें जरूर दिखाएंगे। उसके बाद आता है झूलता मीनार, यानी कि जगत भाभी को अपने 5th एनिवर्सरी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सही बात है, इतने कंट्रोवर्सी के बाद, इतनी औरतों के धज्जियाँ उड़ाने के बाद, इतना किसी के प्यार में पड़े जगत भैया घर लौट के आए, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, ऐसा आंटी जी बोलती हैं, हम नहीं बोलते। और वो अपनी पत्नी के पास वापस आए हैं, तो वो पत्नी तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अपना 5th एनिवर्सरी तो बहुत अच्छे से मनाएगी। अब देखना ये है कि ये लोग 5th एनिवर्सरी में मेहंदी, हल्दी, संगीत, उसके बाद अब पता नहीं ये लोग पग फेरे भी करवाएंगे, सिंदूरदान भी करवाएंगे या क्या करवाएंगे भगवान जाने, क्योंकि हम हर कोई अपना 5th एनिवर्सरी मनाता है। हाँ, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली में हम सुने हैं कि 25वां 50वां में लोग थोड़ा ग्रैंड तरीके से मनाता है, लेकिन 5 साल पे कौन ऐसे भाई हल्दी मेहंदी ये करता है। और ये सब कंटेंट के लिए है, क्योंकि इनको पता है कि उस टाइप का जो वीडियो होता है शादी वाला, ये फंक्शन, सो वीडियो पे ज़्यादा ही मतलब कि व्यूज़ आते हैं, तो ये अच्छा खासा उससे डॉलर छापेंगे, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। जैसे अंशु अपनी ननद की बेटी का जो बर्थडे सेलिब्रेट की, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का मेन मोटो ये नहीं था कि वो अपनी ननद की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करिए, उसको बल एक अपने घर में ग्रैंड इवेंट करना था जिसमें यूट्यूबर आए, बहुत सारा चीज़ हुआ, बहुत उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आए, उसके बाद सिंपैथी अलग से मिला कि भाई ये तो बहुत अच्छी लड़की है, अपनी ननद की बेटी का बर्थडे कौन इतने अच्छे से सेलिब्रेट करता है। तो ये लोग कुछ भी करते हैं ना, उनका इंटेंशन ओनली वन होता है कंटेंट, और उसमें होता है व्यू एंड डॉलर। लेकिन हाँ भाई, इनको कहने कौन जाएगा, क्योंकि इनकी ऑडियंस कुछ ऐसी है ना जो अंधभक्त है, जिनको ये चीज़ें नहीं दिखता है कि भाई नहीं, क्योंकि भाई हर एक चीज़ दिखाया जाता है, हर एक चीज़ दिखाया जाता है कि नहीं मतलब ऐसे किए, ऐसे हुआ, तो हर एक चीज़ का। अब एक बात बताइए, 5वां साल में हल्दी मेहंदी संगीत आप किसका सुने हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो 5वें साल में हल्दी मेहंदी संगीत करके इतना बड़ा सा इवेंट्स करते हैं? और देखिए अब इवेंट्स में कौन कौन जाएगा, अब जगत भैया लिस्ट बना रहे हैं, और ये टोटली निक्कू सुमित को कॉपी कर रहे हैं। जैसे निक्कू सुमित अपने इवेंट्स में ये पूछे थे ऑडियंस से कि आप लोग बताइए कि हमको किसको किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, तो सेम, और जो भी आएगा उसके लिए पास होगा, मतलब एक फॉर्म होगा जो फिल करेगा, वो जिसको वो मिलेगा उसके मेल पे हम भेजेंगे, सेम उनको ही ये कॉपी कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना कि लोग हमको कॉपी किया, हम बहुत बड़े यूट्यूबर थे, जो भी किया वो उसके बाद ही कोई किया। और यहाँ तो ये दिख रहा है कि ये निक्कू और सुमित को कॉपी, निक्कू और उनके जो हस्बैंड हैं, शायद सुमित ही नाम है उनका, वो उनको ये कॉपी कर रहे हैं कि जैसे वो अपना मतलब इस बार इतना बड़ा इवेंट किए, ठीक है, तो वैसे ही अब ये होटल नहीं रिसोर्ट से इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जगत भाभी बोल रही है रिसोर्ट से इवेंट करेंगे, रिसोर्ट से करेंगे, उसके बाद देखते हैं, जाते हैं, अभी अम्बाला जाएंगे, पहले घर को अरेंज करेंगे, इतना ज़्यादा कपड़ा है कि सब हम लोग अभी सोचिए, मम्मी बोली हैं कि इसको ड्राई वॉश करवा दो और किसी किसी को घर में ही दे देंगे। भाभी जी, आपको जो भी आता है ना, कोलैबोरेशन के कपड़े होते हैं आपके पास, आप पैसा लगा के नहीं किसी को दे रही हैं, हींग लगे ना फिटकिरी, वो वाली कहानी है आपकी। आप अपने पास से नहीं किसी को दे रही हैं, जो आप इतना सुना रही हैं, लंबे चौड़े भाषण दे रही हैं कि हम दे देते हैं, हम नहीं रखते हैं, मतलब देना चाहिए, देना अच्छा होता है, कोई पे यूज कर ले वो बढ़िया है, रख के क्या होता है, मतलब इस टाइप के इनके प्रवचन अभी चल रहे हैं। बाकी अभी अपना कब जाएंगी अम्बाला, इनका शॉपिंग कहाँ से होगा, इनका शॉपिंग शायद दिल्ली से होगा, क्योंकि भाई बड़े मतलब यूट्यूबर हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनका आम मतलब थोड़ी है, मतलब इनका शॉपिंग आम जगह से होगा, सिवान से होगा, अम्बाला से होगा, नहीं, इनका तो दिल्ली से शॉपिंग होगा, जो पूरे समय ये मेसो के कपड़े पहनती हैं और ये अपना
क्योंकि भाई ये टोटली निक्कू सुमित के गाउन को, जो उनका गाउन था जो निक्कू पहनी थी, उस टोटली उनको ये फॉलो कर रहे हैं। बाकी ये आगे कहाँ जाती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब इसको आगे नहीं खींचेंगे, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी। आप लोग इंतजार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।